हेलो दोस्तों, तो आज हमारे पास आ चुका है यूपी बोर्ड 2024 का मॉडल पेपर हिंदी का, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। कक्षा 10 का मॉडल पेपर हमारे पास आ चुका है। तो आइए हम एक एक करके इस क्वेश्चन को पूरे ठीक तरीके से सॉल्व करते हैं। टोटल ये जो है 15 मिनट इस क्वेश्चन को आपको पढ़ने के लिए दिया जाएगा। ये खंड मतलब 2 खंडों में विभाजित रहने वाला है। यह पेपर खंड आ और ब में विभाजित रहेगा, जिसमें खंड आ में जो है 20 बहुविकल्पी कितने 20 बहुविकल्पी प्रश्न आपके आएंगे, जो कि ओमेआर सीट पर लिखने होंगे। किस पे? ओमेआर सीट पर जो है आपको प्रश्न लिखना होगा, और इसके जो है पूरे 20 अंक आपको मिलेंगे यदि आपके 20 क्वेश्चन सही है। आइए करके देखते हैं कि कैसे रहने वाला है पेपर। ठीक ऐसे ही पेपर यूपी बोर्ड में जो है आपके आएगा, और आप यदि इसको करके जाते हैं तो आप यकीनन मानिए कि आप 90 प्लस जो है फोड़ेंगे। चलिए आइए करते हैं, देखते हैं। बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक थे? तो जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं, बाबू गुलाब राय शुक्ल युग के जो है लेखक हुआ करते हैं। चिंतामणि किस विधा की रचना है? चिंतामणि निबंध है। किसकी? चिंतामणि जो है किस विधा की रचना है? तो चिंतामणि जो है निबंध है। अगला क्या है? अगला प्रश्न नंबर 3 क्या है? गबन किसकी रचना है? गबन, गोदान ये सब किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की है। मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास का सम्राट भी कहा जाता है। शुक्ल युग की समय सीमा क्या रहने वाली है? शुक्ल युग की समय सीमा 1900 से 1938 तक है। इसका ऑप्शन नंबर भी जो है सही हो जाएगा। आइए अब 5वें प्रश्न के तरफ बढ़ते हैं। नीर का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो नीर का निर्माण जो है आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा है नीर का निर्माण। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 6वां देखते हैं। प्रिप्रवास किस युग की रचना है? प्रिप्रवास द्विवेदी युग की रचना है। किसकी? द्विवेदी युग की रचना है प्रिप्रवास, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हर बार आती है। मधुरशाला, मधुरशाला किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 7। मधुरशाला, मधुरशाला किसकी रचना है? तो जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं, मधुरशाला हरिवंश राय बच्चन की है। किसकी है? हरिवंश राय बच्चन की। अगला ये देखते हैं। भारत भारती किसकी रचना है? भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की है। किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की। आधुनिक काल, आधुनिक काल कब से कब तक है? आइए देखते हैं आधुनिक काल कब से है। तो 1943 से अब तक का जो समय है, 1943 से अब तक का जो समय है, इसे ही जो है आधुनिक काल कहा जाता है। आधुनिक जो है इसे ही आधुनिक काल कहा जाता है। 1900 सॉरी 1843 से अब तक का समय आधुनिक काल कहा जाता है। आइए देते हैं मतीराम। मतीराम के लेखक कौन है? जैसे मतीराम किस युग के कवि है? मतीराम किस युग के कवि हैं? तो रीत काल के कवि हैं मतीराम। अगला क्वेश्चन 11th वाला क्या है? हास्य रस का अस्थाई भाव। हास्य रस का अस्थाई भाव हास्य होता है। हम लोग ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। सोहत ओढ़े पीठ पर श्याम सलोहन का मानो नील मणिशैल पर आपत पर्यो प्रकाश। अब हम लोग जानते हैं मानव मन उदन जिसमें आ जाता है वो कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? रोलर छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो रोलर छंद में टोटल 4 चरण होते हैं। ये हर बार पूछा गया है। आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? आकर्षण शब्द में आ उपसर्ग जानते हैं कि आगे लगता है शब्दों में, बड़ा आ का प्रयोग किया गया है। रचना के आधार पर वाक्य में कितने भेद हैं? रचना के आधार पर वाक्य में कितने भेद हैं? भेद छह होते हैं। कितने? छह भेद होते हैं। और पीताम्बर में कौन सा समास है? ये हर बार पूछा गया है। ये लमसम हर बार ही पूछता है। पीताम्बर बहुप्रिय समास है। कौन सा है? बहुप्रिय समास में। आंसू का तत्सम क्या होगा? तत्सम रूप क्या है? आंसू का तत्सम रूप क्या है? आपका अश्रु। तत्सम मतलब संस्कृत, तद्भव मतलब करता है हिंदी हुआ करता है। प्रतिवाच में किसकी प्रधानता होती है? कर्म की या कर्ता की या भाव या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है आपका नंबर ऐसा ही होगा, कर्ता की जो है प्रधानता होती है। अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है? तभ्यः शब्द में वचन एवं विभक्ति बताइए। तो वचन इसमें क्या है? चतुर्थी विभक्ति और बहुवचन है। ताभ्या क्योंकि बिंदी लगी है तो उसे हम जानेंगे बहुवचन है, और ये किसमें है? चतुर्थी विभक्ति में है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में सर्वनाम है। सर्वनाम क्या हुआ? निम्न में से सर्वनाम है हुआ। हुआ सही है। तो ऐसे ही क्वेश्चन हमारे यूपी बोर्ड में आने वाले हैं, और ये रहे जो है इसमें लॉन्ग कराने पर ये अगली वीडियो में आपको मिल जाएगा इसका लॉन्ग पूरा सोल्यूशन। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको वीडियो
जैसे मैं अपडेट करूँ वैसे तुरंत आपको मिल जाएगी। और इसमें क्या है, इसमें जो पूछा गया है आपको मैं सब कुछ इनवाइट करा दूंगा, बस आप मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, ये रहा पूरा जो है इसका क्वेश्चन, और इसको पूरा मैं सॉल्व करवा दूंगा। इसमें कुछ है नहीं, तीन तीन जो है जीवन पर्चे हैं जिसमें से एक एक लिखना रहेगा और पांच पांच नंबर आपको मिल जाएंगे, पांच पांच नंबर आपको जो है मिल जाएंगे। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। और एक श्लोक आती है, श्लोक लिखेंगे 2 नंबर मिलेगा, विभक्ति भी 2 नंबर आएगी आपको। संस्कृत के कुछ क्वेश्चन है उसको भी मैं करवा दूंगा। चलिए आज के बस वीडियो में इतना ही।